जरूरत नहीं, हमें कर लिया काफी है। सफर कैसे रहा मैडम? बॉथम कंपनी से हमारी डील हो गई है। एक्सेलेंट। आप गई थी वो तो होना ही था। बलवंत, यहाँ सब ठीक चल रहा है ना? जी मैडम, बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस वो अपने टी गार्डन्स और कॉफी प्लांटेशंस के वर्कर्स बोनस के लिए कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और मैं सिर्फ आपकी एस्टेट का जनरल मैनेजर ही नहीं, आपका भतीजा भी हूँ। मैं मानने वाला थोड़ा ही हूँ। आप तो मेरा नेचर जानती हैं। बलवंत, हर साल हमें करोड़ों का मुनाफा होता है, उसका एक हिस्सा हमारे वर्कर्स को भी मिलना चाहिए। वो तो ठीक है मैडम, मगर अब इस टॉपिक पर बात नहीं होगी। यस मैडम। रवि की तबीयत तो ठीक है? जी मैडम, बाबा साहब बिल्कुल ठीक है। कहाँ है वो? उन्हें कहीं से फोन आया था, वो बहुत जल्दी में तुम तो मेरा नेचर जानते हो हसमुख। मैडम का गम मुझसे देखा नहीं जाता। आपसे तो मैडम का बेटा भी नहीं देखा जाता था। जब कार के ब्रेक की डिबरिया ढीली करके उसे ठिकाने लगा दिया तो गम का भी कुछ बंदोबस्त कर देंगे आप। फिर वही बकवास। लगता है तुम्हें नशा हो गया है। नशा? हुजूर, आज आप करोड़ों की दौलत के अकेले वारिस हो गए। आपको इस दौलत का नशा नहीं हुआ तो मुझे इस दारू का नशा क्या होगा? बस इतना है, मैं तो आपका कुत्ता हूँ सरकार, ख्याल रखिएगा। अरे तुम तो मेरा नेचर जानते हो हसमुख। हाँ। खाता हूँ तो खिलाता भी हूँ। आज से ये कमरा बंद रहेगा प्रिंसिपल साहब। रवि का सारा सामान जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा। कभी वो बहुत याद आएगा तो मैं इस कमरे को देख लिया करूंगी। स्टूडेंट्स तो जिंदगी में कितने आए गए, लेकिन रवि मेरा फेवरेट स्टूडेंट था। बचपन से हर चीज में होशियार, पढ़ाई, स्पोर्ट्स। बड़े होकर शिकार का शौक हुआ तो उसमें भी। और ये देखिए, स्केचेस कितने अच्छे बनाता था। प्रिंसिपल साहब, एक दिन मैंने रवि से पूछा कि बेटा तुम सिर्फ ये चिड़ियों के ही स्केच क्यों बनाते हो? तो कहने लगा कि मम्मी तुम तो जानती। यस एंथनी। मैडम, कोई लड़की आपसे मिलने आई है। नाम? आमिनी। सच मानिए, मैं जो भी कह रही हूँ सच है। बकवास कर रही हो तुम। मैंने तुम्हारा नाम भी रवि के मुंह से कभी नहीं सुना। मगर हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते थे। कोई सबूत है? जी नहीं। आइए प्रिंसिपल साहब, देखिए ये है दुनिया। मेरा बेटा मर गया और लोग उसे भी क्रश करना चाहते हैं। ये लड़की अभी अभी कह रही थी कि रवि के बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे ब्लैकमेल करने आई है। नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको। शट अप! तुम
मुझको जानती नहीं हो। एक इशारे पर तुमको जेल भिजवा सकती हूँ, मगर अपने बेटे के नाम का तमाशा नहीं बनाना चाहती। बलवंत, इस लड़की को देख लो। आइंदा ये इस घर तो क्या, इस इलाके में दिखाई ना दे। देखिए, मैं आपसे जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। कामिनी, मेरी बात सुनो। इस तरह रो रो के जान गंवाने से कुछ नहीं होगा। देखो कामिनी, तुम शांति की सहेली हो और मैं शांति का हस्बैंड हूँ। इस रिश्ते से अगर तुम मुझे कुछ कहने की इजाजत दो तो मैं कहूँ। कैसी बात करते हैं विनोद भैया? आप दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? शांति, कामिनी के लिए पानी। हाँ हाँ। कामिनी, भूल जाओ रवि की माँ ने तुमसे जो कुछ भी कहा। नहीं विनोद भैया, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। जब उन्होंने मेरा नाम तक नहीं सुना था, तो वो कैसे मान लेती कि मैं। विनोद, आया भाई साहब। विनोद, ये आजकल इस घर में क्या नाटक चल रहा है भाई? जी भाई साहब। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरी 2 जवान बेटियां हैं। कामनी जैसी लड़की इस घर में रहेगी तो मोहल्ले में 10 कहानियां बनेंगी। मेरी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। भाई साहब प्लीज जरा आहिस्ता बोलिए। वो साथ वाले कमरे में बैठी है। अरे आहिस्ता क्यों बोलूं? तो चोरी की है मैंने। तुम एक बात साफ सुन लो विनोद, अब वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। कामिनी, कामिनी। आइए प्रिंसिपल साहब। कहिए मैडम, कोई खास काम था? हाँ, आप संजय गुप्ता को जानते हैं? हेलो सर, कैसे हो बेटे? ओके। हाँ हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। कॉलेज में रवि के साथ था। पिछले दिनों से ये कनाडा में था, आज ही वापस आया है। इसे ये खत रवि ने लिखा था। प्रिंसिपल साहब, रवि ने इस खत में संजय को कामिनी के बारे में लिखा है। जिस लड़की को मैंने जलील करके इस घर से निकाल दिया था, वो जो कुछ भी कह रही थी सच ही कह रही थी। माय गॉड, अब क्या करना चाहिए? मैं चाहती हूँ आप जाइए, किसी भी तरह ढूंढिए और उसे वापस लाइए। प्रिंसिपल साहब, शादी के फेरे हुए या ना हुए, फिर भी वो मेरे लिए मेरी बहू है और उसकी औलाद मेरे रवि की वारिस। कहीं नहीं मिली वो, 1000 तलाश किया। गलती हुई है मुझसे, प्रायश्चित करने का मौका तो दे दो। चलो बलवंत। जी मैडम। एक बात कहूं मैडम, परसों से आप इस मंदिर में आकर एक ही मुराद मांग रही हैं। क्यों नहीं आप मुझे अपने गम में शरीक कर लेती? मैं भी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूं कि कहीं से कैसे भी कामनी और उसकी औलाद को आपसे मिला दे। जो पाप मुझसे हुआ है उसका प्रायश्चित भी मुझे ही करना है बलवंत। मगर इतने दिनों से आप जो गम झेल रही है, मैं सोचता हूं तो मुझ पर क्या गुजरती है। अब क्या बताऊं मैडम, आप तो मेरा नेचर जानती हैं। बलवंत, मैं जितनी बार इस मंदिर में आई हूँ, मेरा विश्वास और मजबूत हुआ है कि एक दिन मुझे कामिनी भी मिलेगी और इस दुनिया में रवि की बेटी या बेटा जो भी है वो भी। मैं उसे देखे बिना मरने वाली नहीं हूँ।
मिस्टर मंगाराम। यस, आई एम फ्रॉम एंटी करप्शन। ये रहा मेरा कार्ड, चीफ इंस्पेक्टर दत्ता धर्माधिकारी। मगर आप यहाँ क्यों? मिस्टर मंगाराम, हमें रिपोर्ट मिली है कि आप गैर कानूनी सोना खरीदते हैं और बेचते हैं। ये मेरी टीम है, इनमें से किसी का भी आइडेंटिटी कार्ड आप देखना चाहें तो आपको राइट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक ऑफिशियल रेड है और जब तक ये चल रही है ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। ओह माय गॉड। ये नवंबर 90 की रसीद बुक है, नोट करो। $125 ग्राम। सेठ जी, आधा सोना तो गैर कानूनी है, बहुत बुरे फंस जाएंगे हम लोग। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जी सर, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये बस मुझे लगता है 2-3 घंटे और लगेंगे। जी ठीक है, मैं आ जाता हूँ। यस। इजाजत हो तो 1 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? कहिए। धर्माधिकारी जी, आप तो समझदार आदमी लगते हैं। कोई ऐसी तरकीब नहीं हो सकती कि आप भी खुश हो जाएं और हम भी परेशान न हो? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? सर ये ज्वेलरी। 1 मिनट, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं मिस्टर मंगाराम, मगर आप ये समझ लीजिए, अगर आपने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की तो अरेस्ट करवा दूंगा आपको। जी, मैं तो ये कह रहा था। क्या समझते हैं आप लोग कि हर आदमी का ईमान बिका होता है? हाँ बोलो, क्या बात है? सर ये ज्वेलरी है जिसकी पूरी डिटेल लिख ली गई है। इस पर इनके अकाउंटेंट के साइन लिए? जी। रमेश, मैं घंटे भर में लौटता हूँ। ओके सर। बैग। थैंक यू। थैंक यू सर। रमेश, जरा मंगाराम को फोन देना। एक्सक्यूज मी, सर है फोन पर। किसका सर है फोन पर? नहीं, दत्ता धर्माधिकारी सर है फोन पर। सर हेलो जी, मैं मंगाराम बोल रहा हूँ। मंगू, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी लेकिन बचपना नहीं गया। जी? अब सुनो, तुम्हें करना क्या? उन लड़कों से कहो कि अपने अपने घर जाए, तुम दुकान पर लगाओ ताला और सीधे लपको पुलिस स्टेशन। जी? पुलिस स्टेशन? अरे दिन दहाड़े तुम्हारी दुकान लुट गई, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाओगे क्या? लुट गया?